ग्वालियर में जयारोग्य चिकित्सालय समूह के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में तकनीकी खराबी के चलते फटने से आग लग गई, जिससे पूरे वार्ड में धुआं हो गया और आईसीयू में भर्ती मरीज और अटेंडरों घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और अटेंडरों की मदद से मरीजों को आईसीयू से बाहर निकल गया। हो गई थी, आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या हुआ सर? रूप सिंह कुशवाहा सर। तो आपका कौन एडमिट था और कैसे? चाचा जी एडमिट थे, एक्सीडेंट केस था सर। आग कैसे लगी, क्या हुआ? उस एसी के कारण लगा हुआ है सर, पता नहीं सर। एसी में आग लगा, एसी का बॉडी की फिर नीचे सर आग लग चुकी थी। जब तक सिलेंडर वगैरह निकाला, सब लोगों ने, मरीजों ने मिल के बुझाया। ये हुई थी, हमारे पापा भर्ती हैं, हाँ, उसके ऊपर हमारे पापा के ऊपर है ना एसी लगा हुआ था, हम भी नीचे बैठे थे, उसमें अचानक आग ही लग गई। आग ही लगने के बाद फिर हमने देखा, मैंने तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है। देखने के बाद फिर है ना हम उधर गए, जो इन्हों को बताया, जो गेट कीपर वेट कीपर वो भी आए, तो उन्होंने कुछ देर इधर उधर भगते पर रहे थे वो। तो फिर हमने यहाँ पे आग बुझाने का टका था, वो उठाया, वो आग बुझाई और एसी का पल्ले जो जल रहे थे वो उन्होंने गिराया। उसके बाद चारों तरफ धुआं हो गया। तो बेचारे जो पेशेंट भी थे और वो भी अपने अपने उन्हों को उठा के लाए और हम भी अपने उठा के लाए। तो जहाँ पे आन के फिर उन्होंने चेक 1 घंटे बाद तो चलने फिरने भगने के बाद जब है ना चेक करा, चेक करने के बाद है ना पापा डेट हो गई। कोविड के टाइम में भी आप ही ने एक चीज़ देखी थी जो सुपर स्पेशलिटी के एक आईसीयू में लगा था। उसी तरह से जैसे सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, आज भी एक जो आईसीयू की छत में जो एसी लगा रहता है, कैसेट एसी है, तो वो उसमें कुछ आग की घटना हुई। और सुबह ही मैं मॉर्निंग वॉक पे था, तो मुझे जैसे ही खबर मिली तब तक हमारे जो वहाँ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, गार्ड वगैरह जो भी थे, उनने तत्काल सभी मरीजों को उसमें से वेंटिलेटर सहित बाहर निकाल लिया और आग पे तत्काल काबू पाया गया। वहाँ जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, उनसे आग बुझा दी। तो कोई जनहानि नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। कितने लोग मरीज भर्ती थे वहाँ पर? ट्रॉमा सेंटर जिसमें अत्यंत गंभीर 10 मरीज, 10 के 10 वेंटिलेटर पे थे और 10 को वेंटिलेटर और पलंग सहित हमारे लोगों ने तत्काल उस कक्ष से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही मेरे को खबर लगी तो तत्काल मैं अपना बीच में से मैं वहाँ पहुँच गया। जो सिस्टम पे सर बताया जा रहा है कि उनमें कुछ एक्सपायर भी हो चुके थे या इस तरह के? अगर ऐसा कुछ होता तो वो आग बुझाने में काम नहीं आते। रही बात इस बात की कि कहने को कुछ भी होता है, परंतु मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पहुँचा, सुपरिंटेंडेंट को भी बुलाया, सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को अभी वहीं छोड़ा हुआ है। अभी मैं 15-20 मिनट पहले ही मैं अभी आया हूँ और अभी तैयार होके फिर से मैं सभी स्थिति का एक मरीज है, उसकी डेथ हो गई है बता रहे हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। वो मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, वहाँ से यहाँ रेफ़र हुआ, उसकी ब्रेन की सर्जरी भी हो गई, चूँकि मरीज M1 में था। पूरा मैंने डिटेल उसका जो रिकॉर्ड है वो स्वयं बैठ के ट्रॉमा सेंटर में चेक किया है। आप समझते हैं कि M1 का मतलब हमारे सभी चिकित्सक, क्योंकि हमारी भाषा में M1 को मतलब ब्रेन डेड कहते हैं एक तरह से, और वो अत्यंत गंभीर स्थिति में अभी भी वेंटिलेटर पे है। अभी मैं वेंटिलेटर पर ही छोड़ के आया हूँ उसको। तो प्रयास सभी करते हैं, पर मैंने कहा ना कि ट्रॉमा सेंटर में जो मरीज़ होते हैं अत्यधिक गंभीर रहते हैं। हेड इंजरी का हम सभी जानते हैं, तो सभी प्रयास हमारे रहते हैं, लेकिन ऐसा उसकी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है वो नहीं है। नहीं, उसका कहना है ऑक्सीजन वगैरह निकाल दी गई थी आध घंटे। ये संभव नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर के साथ सभी मरीजों को बाहर निकाला गया है, तो वेंटिलेटर के साथ ही आए हैं और वेंटिलेटर में सभी में बैकअप होता है। फिलहाल क्या स्थिति है? सभी पूरी स्थिति पूरे तरह से नियंत्रण में है। उन समस्त मरीजों को जो आईसीयू के हैं तो बगल वाले कक्ष को आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया गया है और बाकी जो सेटल मरीज़ हैं उनको संबंधित विभागों में, और एक जो कैजुअल्टी के बाहर 16 पलंग का वार्ड है